अमरीकी सदर ने एक और जंग रुकवा दी। अमरीकी सालिसी में कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान, भारत, ईरान, इसराइल और अब कॉन्गो और रवांडा में जंग बंद करवा दी। दुनिया में अमन के लिए लोग मुझे सराहते हैं। आइंदा हफ्ते गजा में भी सीज फायर का इम्कान है। धमकी दी, ईरान ने अगर यूरेनियम की अफजूदगी फिर से शुरू की तो एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। हमारे पायलट्स ने 52,000 फीट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान। डेमोक्रेट्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वफ्द का सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ की। JD वैंस ने कहा, अमरीकी सदर की काबिल क़यादत की वजह से अमन हुआ। मार्को रूबियो बोले, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंद करवाई। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें जारी हैं। भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली और अदालत का किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम गलत करार। कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में कहा, सिंतास मुआहिदे के हवाले से अदालत का किरदार नुमाया है। किसी एक फरीक के मुअत्तली के फैसले से कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। फैसला साजी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कल अदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर। आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल 39 नशिस्तें PTI को देने के फैसले पर बरकरार। फैसले के एक हिस्से में तरमीम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजर सानी की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन को 80 कागजात नामजदगी की दोबारा जांच का कहा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। 10 जजेस के दस्तखत मौजूद। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया। फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रौंद डाला। ये जमहूरियत का कत्ल है। PTI का रद्द अमल, एहतजाज का ऐलान। कहा, जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता। अवाम से नाउमीद नहीं है। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया। ये हमारी तीसरी कामयाबी है। PTI एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 सीटें बहाल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21, अक़लियत की 4 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 और सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 और अक़लियत की 1 सीट भी शामिल। सेल्फी के लिए दरियाए स्वात में जाने वाले 16 सयाह लहरों की नज़र। 9 लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया, बाकी लापता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गफलत बरतने पर मुतादिद इंतजामी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी शुरू। डूबने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक डस्का से था। 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। एहलकारों के पास मतलूबा सामान भी नहीं था। लवाहिकीन का इल्ज़ाम। सदर और वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। NDMA को हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म।
फौज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। DGISPR की बानी PTI से किसी भी किस्म के बैक चैनल राबतों की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। हम हक पर थे, इसलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह ना दे। भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया। सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, सिफारती वफ्द ने आलमी बरादरी को हकायक से आगाह किया। 1 माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर दी। बयानिए की लड़ाई में मीडिया ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। खित्ते में पायदार अमन हमारी ख्वाहिश है। भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए बड़ा फैसला। इस्लामाबाद, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। दस्ते सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। कराची में भी आज और इतवार के रोज बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसने की तवक्को। अमरीकी खातून के बाद ट्यूनिस की लड़की भी कराची पहुंच गई। 19 साल की संदा की लयारी के मोहम्मद आमिर से फेसबुक पर दोस्ती हुई। 29 नवंबर की शादी हुई। 7 माह बाद आमिर ने तलाक दे दी। मुतासरा लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। संदा अयारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि विजिट वीज़ा 18 फरवरी को ख़त्म हो चुका। शौहर साथ रखना नहीं चाहता। अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ। एग्जिट परमिट जारी किया जाए, लड़की की जानिब से ये अपील की गई है। और पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़के को थाने बुलवाया था, बीवी को तलाक देने का कहकर चला गया। लड़की ने पुलिस के खिलाफ किसी ज्यादती की शिकायत नहीं की, लड़की को पनाह दे दी है। पुलिस की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा ज़िशान मुगल से। ज़िशान, लड़की का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची लियारी का रिहायशी 19 साल के मोहम्मद आमिर से फेसबुक दोस्ती के बाद 19 साल सुंदा जो है वो 28 नवंबर को कराची आई थी, जबकि ट्यूनिस की सुंदा से नया बात लियारी के रिहायशी मोहम्मद आमिर ने 29 नवंबर को लड़की से शादी कर ली। शादी का जो निकाहनामा है वो 6 मार्च को लियारी बगदादी की यूनियन काउंसिल में रजिस्टर कराया गया। मोहम्मद आमिर ने मुख्य 7 माह बाद जो है सुंदा अयारी को तलाक दे दी। इसके बाद जो है लड़की ने मदद के लिए पुलिस के रुजू किया है और मुतासर लड़की का कहना है कि 90 दिन का पाकिस्तानी विजिट जो वीजा है वो 18 फरवरी को खत्म हो चुका है, जबकि शोहर जो है वो साथ रखना नहीं चाहता। मुतासिरा लड़की का मजीद कहना है कि अखराजात के लिए रकम नहीं है, वो वापस जाना चाहती है, जबकि हुकूमत एग्जिट परमिट जारी करे। ऐसा कह रहा है कि इसका ये कहना है कि जब पुलिस काम से हमारी बात हुई इस हवाले से, तो उनका ये कहना है कि लड़की जो है और लड़के को दोनों को थाने बुलवाया गया है, जबकि लड़के ने तलाक का कहकर वापस चला गया है। इसके अलावा लड़की की जानिब से किसी भी किस्म की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, जबकि पुलिस ने मुतासिरा लड़की को अपनी तरफ से। बहुत शुक्रिया दिशान, आपने अपडेट किया।